हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार आईक्यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज हम आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम क्लास 9 एंड दिस इज द रोड नॉट टेकन एंड इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक बहुत ही प्यारा सा 4 स्टैंजा का पोएम है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये आप अपने राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि ये है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैं बता दूं इनके बारे में थोड़ा सा, ऐसे तो आप लोग को उतना कुछ खास जानना नहीं चाहिए राइटर के बारे में। ये जनाब जो थे ये बिलोंग करते थे यूएस से। आप ये देखिए कि ये जो पोएम है यहाँ पे एक डिसीजन के बारे में बात किया जाएगा और वो डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है एक इंसान के लाइफ में, उसके बारे में बताया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बंदे हैं, दैट इज योर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके समय में भी ये एक ऐसा सिचुएशन आया था। एक्चुअली हुआ क्या था कि अराउंड 1914 में, आपको अगर पता होगा तो इस टाइम पे चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। और इसके जस्ट 2 साल बाद आप देखिएगा अराउंड 1916 में इनका ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन वो आता है और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। ये बेसिकली एक पार्ट था एक किताब का जिसका नाम था माउंटेन इंटरवल। ठीक है, इसमें से एक पोएम हमारा द रोड नॉट टेकन भी था। और इसके बाद ही आप देखिएगा, पहले मैं लिख दूं माउंटेन इंटरवल, और इसके बाद ही आप देखिएगा कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, लोग इनको पढ़ने के लिए बेताब हो जाते हैं। तो ये छोटा सा था इनके बारे में ओवरव्यू। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जहाँ पे ये बात आ रहा है कि हाँ इस पोएम में आपको बहुत ही ज़्यादा डिसीजन के बारे में बात करना पड़ेगा और उसका जो इम्पैक्ट होता है आफ्टर लाइफ नहीं, मतलब इन लाइफ ही फ्यूचर में उसका क्या इम्पैक्ट होता है उस डिसीजन का, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ऐसा कहा जाता है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था तो इसके पहले जनाब ने एक डिसीजन लिया था और उन्होंने अपने फैमिली को, उनको लगा कि यहाँ कुछ बड़ा हो सकता है, जहाँ पे वो थे वहाँ से किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, एक डिसीजन था जो कि बहुत हार्ड था लेना, मे बी थोड़ा सा उसमें फ्यूचरिस्टिक कंपोनेंट भी थे, एंड देन ऑल्सो ही टुक दैट डिसीजन और फिर दैट टर्न्ड आउट टू बी ग्रेट। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था और हम लोग को ये भी पता चल गया द रोड नॉट टेकन आखिर लिखा क्यों गया था। देखिए, दिस इज अ स्टोरी, थोड़ा जानने से अच्छा रहता है। बाकी इस पोएम में आपको एक और चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, दैट इज यहाँ पे एक ट्रैवलर के बारे में बताया गया है। ठीक है, ट्रैवलर ही यहाँ का प्रोटैगनिस्ट है। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ नहीं बताया गया है कि आखिर ये जो ट्रैवलर, ये पोएट खुद है या कोई और। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि इनका एक फ्रेंड था, एक एक्वेंटेंस था, तो जिनका नाम था एडवर्ड थॉमस। ठीक है, तो इट कैन हैपन कि शायद से ये जो प्रोटैगनिस्ट है ये बेसिकली एडवर्ड थॉमस ही थे। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे तो बात नहीं हुई है और इसके बारे में बताया भी नहीं गया है कि आखिर वो ट्रैवलर क्या है। मुझे जहाँ तक लगता है, जैसा मैंने अभी आपको एक छोटा सा स्टोरी बताया, मुझे जहाँ तक लगता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं शायद से वो ट्रैवलर इस पोएम में। बाकी देखिए, मैं आपके लिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच लेके आया हूँ जो कि इस पोएम में आपको ज़रूरत पड़ेगा और आपको जानना चाहिए, और छोटा छोटा सा है, मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, आप देखते जाइए। सबसे पहली बात, ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है मैं ये बता दूँ। फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली दिस आर सर्टेन डिवाइसेस दैट हेल्प्स टू ब्यूटिफाई पोएम्स। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन में आप देखते होंगे कि उसमें प्रोसेसर होगा, है कि नहीं। अगर आप मुझे एक बात बताइए कि अगर बाई चांस ये जो प्रोसेसर है ये आपके फ़ोन में नहीं रहता तो क्या आप ये वीडियो आज देख पा रहे होते हैं? नहीं। तो प्रोसेसर जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, तो मोबाइल का। इसी तरीके से हम लोग पोएम को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, जिसको पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं। तो वही है आपका यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, लेकिन जो हम लोग को इस पोएम में ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। और कुछ 1-2 बेसिक्स हैं जो आपको जानना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सिमिली दिया हुआ है, ये जो सिमिली है ये बेसिकली सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किसका किया जाता है ये क्वेश्चन होगा। कंपैरिजन यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि 2 ऐसे चीज़ों का किया जाता है जिसमें कोई मेल ना हो। ठीक है, ये सब दोनों अपोजिट रहते हैं एक दूसरे के। ठीक है,
तो यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और इसमें दो वर्ड का यूज़ होता है, दैट इज एज और लाइक। कहीं पे भी अगर आपको मिल जाए कि हाँ ऐसा ये दोनों हैं एज और लाइक, और आप वहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है, तो समझ जाइए वहाँ पे सिमिली यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बात हो रहा है मेटाफर का। देखिए मेटाफर में भी ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता, यहाँ पे भी आपको कंपैरिजन ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग एज और लाइक का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि सी लुक्स लाइक एन एंजल। आप भी जानते हैं कि कोई भी लड़की एंजल नहीं होती, बट कोई उसके जैसा लग भी नहीं सकता, बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि जो अप्सराएं होंगी, जो एंजल होगी, उस शायद से बहुत ज़्यादा सुंदर होगी, और कभी कदार हम लोग कोई लड़की को ऐसा बताने के लिए बोल देते कि यार तुम तो एंजल जैसी लग रही हो, है कि नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लाइक का यूज़ किया, तो ये आप समझ पा रहे होंगे जो हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे हम लोग सिमिली यूज़ कर पा रहे हैं। अब मैं सेम सेंटेंस लिख रहा हूँ, लेकिन इसे मेटाफर में लिखूंगा, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं सीधा बोलूँगा सी इज़ एन एंजल। देखिए मैंने लाइक को हटा दिया, ठीक है, मैं अभी भी उस लड़की को एंजल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, और आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस है। बस एज और लाइक का डिफरेंस है, दो अपोजिट चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे। बाकी जो आपको इस पोएम में ज़रूरत है जानने की, दैट इज़ योर एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर देखिए कुछ नहीं होता, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको मेटाफर पता है, ठीक है, वो जो मेटाफर का इम्पैक्ट है, जो कंपैरिजन है, वो आपको एक ही यहाँ पे जैसे दो वर्ड में आपको मिल जा रहा था, यहाँ पे दो वर्ड में नहीं मिलेगा, बट आपको सब्सिक्वेंट सेंटेंसेस को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि लाइफ इज अ हाईवे, ठीक है, हम यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, एक है लाइफ और एक है हाईवे। लेकिन अगर आप मेरे आगे के सेंटेंसेस सुने, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो लाइफ है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही लंबा सा रोड रहता है जहाँ पे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं, और आपको उन सारे परिस्थितियों से जूझ कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे आपके लाइफ में, एंड यू हैव टू कम अप विथ एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट, होता है ना। तो उसी तरीके से तो लाइफ इज़ अ जर्नी एंड वी हैव टू कंप्लीट इट। अगर आप देखिए लाइफ इज़ अ हाईवे, मैंने बहुत कुछ बताया, मैंने रोड के बारे में बात किया, मैंने ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में बात की, जैसे कि एक हाईवे में रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो कंपैरिजन चल रहा था वो सब्सिक्वेंट आगे के लाइंस पे भी चल रहा है। तो यहाँ पे जब आप पोएम देखिएगा तो यहाँ पे बात किया जा रहा है डिसीजन और साथ में रोड्स को, दोनों को कंपेयर किया जाता है, डिसीजन को रोड से कंपेयर किया जा रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है आपको आगे आने वाले लाइन पे दिखेगा, ठीक है, पूरे आगे आने, और इसका जो इम्पैक्ट है आपको पूरा पोएम में देखने को मिलेगा। तो एक्सटेंडेड मेटाफर आपको आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। बाकी देखते जल्दी से, एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम साउंड रिपीट करता है तो उसको एलिट्रेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें, जैसे शी लविंगली लव्स लवली। लवली यहाँ पे आप समझ जाइए कि किसी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक एल वर्ड है, यहाँ पे एक और एल वर्ड है, यहाँ पे एक और एल वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जो एल का साउंड है ये रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ समझ जाइए, कभी भी ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे सेम वर्ड सेम साउंड बेसिकली जब रिपीट करता है तो उसको हम लोग एलिटरेशन कहते हैं। एलिट्रेशन जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, एक होता है जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करते हैं, और दूसरा जो रहता है जिसमें वॉवल साउंड रिपीट करते हैं। वॉवल जैसे कि आपको पता है ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, मुझे पता है इससे ज़्यादा होता है मोनोफ्थोंग डायफ्थोंग्स, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। बाकी इसके अलावा आता है कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड में बाकी के जो 21 अल्फ़ाबेट्स हैं आप उनको ले सकते हैं, और जब भी ये सारे चीज़ रिपीट करेंगे तो जब कॉन्सोनेंट वाला रिपीट करेगा तो आप इसको बोलिएगा कॉन्सोनेंस, ठीक है। और बाकी जब भी वॉवल रिपीट करेगा तो आप इसको बोलिएगा एजोनेंस,
ठीक है, ये 2 टाइप आपको और पता चल गया, ये भी आपको मिल जाएगा। और साथ में इंजाममेंट होता है। इंजाममेंट देखिए, जब भी हम लोग कोई लाइन लिखते हैं पोएम में और उसमें हम लोग कोई पंचुएशन मार्क नहीं यूज़ करते। जैसे आप ये लाइन पढ़िएगा, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिएगा कि पहला जो ये लाइन है, यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है और लाइन ओपन एंडेड है और साथ में ये दूसरा लाइन में ट्रांसफर हो जा रहा है कि नहीं। कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो इसको इंजाममेंट कहते हैं। और ये जो इंजाममेंट है ना, ये आपको करीब करीब हर पोएम में मिल जाएगा। ठीक है, तो इंजाममेंट हो गया, प्लस साथ में आपका आ गया हाइपरबॉल। हाइपरबॉल में देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग कोई चीज़ को एग्जैजरेट करके दिखाते हैं तो उसको हाइपरबॉल बोलते हैं। जैसे कि अभी हम आपको 5-10 मिनट से पढ़ा रहे हैं, एंड अगेन अगर हम बोले आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर एज, बहुत सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझिए मैंने ऐसा कह दिया तो मैं तो ओवर या तो एग्जैजरेट ही कर रहा हूँ इस बात को। पढ़ाया तो मैंने 5 मिनट, बता रहा हूँ 1000 घंटा। तो ये चीज़ है। साथ में एक और है, दैट इज़ योर इमेजरी। इमेजरी अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैंने कहा डोरेमोन, ठीक है, और डोरेमोन बोलने के बाद मैं बोलता हूँ कि आप प्लीज़ अपना आँख बंद करो और एक बार सोचो अच्छे से। ठीक है, जब आप अपना आँख बंद करोगे, डोरेमोन के बारे में सोचोगे, तो आप देखोगे कि आप जापान के स्ट्रीट्स में हो और वहाँ पे नोबिता है, जियान है, शिजुका है और बाकी उसकी मम्मी है, स्कूल दिख रहा होगा, स्कूल का मास्टर दिख रहा होगा। तो बस एक वर्ड डोरेमोन बोलने से आप जापान के बारे में सोचने लगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इमेजरी एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें एक वर्ड जो रहता है वो आपको इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। आप मतलब वो वर्ड सुनते ही पूरा इमेजिन करते रहोगे। अगर एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल अगर हम लोग ले लें यहाँ पे, दैट इज़ ये देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है येलो वुड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है येलो वुड। और जैसे येलो वुड आता है दिमाग में, क्या लगता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे पेड़ होंगे। ठीक है, और ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ते गए होंगे, मतलब ऑटम का सीजन आ रहा होगा। अब पतझड़ का सीजन है तो पत्ते गिरेंगे तो जमीन में पूरा पीला पीला पत्ता या सूखा हुआ पत्ता पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो बस येलो वुड बोलने से आप इतना कुछ, आप एक फॉरेस्ट के बारे में सोचने लगे, पतझड़ के मौसम के बारे में सोचने लगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इमेजरी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज समथिंग अ सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट फिगर ऑफ स्पीच जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पोएम। तो देखिए यहाँ पे पहला एक फ़ोटो मैंने आपके लिए रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रहता है, इस पोएम में आपको डिसीजन के बारे में बात करना है। आखिर डिसीजन कैसा डिसीजन? एक ऐसा बड़ा डिसीजन जो आपका शायद से पूरा ज़िंदगी चेंज कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, देखिए आप ये हैं, ठीक है, और आपके पास मैं एक सिचुएशन रख रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन योर मदर, माँ लिखा हुआ है, और योर वाइफ। एक सिचुएशन आ गया, समझिए आपकी वाइफ आती है, आपको बोलती है कि प्लीज़ हम दोनों में से किसी एक को चूज़ करो, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको फोर्स किया जा रहा है कि यू हैव टू टेक अ डिसीजन। आप वहाँ से वापस नहीं हो सकते। मैं जान रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है आपके लिए, बट यू हैव टू चूज। तो मोस्ट प्रोबेबली कोई माँ को चूज़ करेगा, इस एज में तो खासकर लोग माँ को चूज़ करते हैं। फिर कोई रहेगा जो वाइफ को चूज़ करेगा, बिकॉज उसको ऐसा फील होता है कि फ्यूचर में शायद से वाइफ मेरे साथ रहे, माँ तो कुछ टाइम के बाद उनका एज हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो एक ऐसा बड़ा सिचुएशन जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक ऐसा डिसीजन यहाँ पे पोएट को भी लेना था, ठीक है। वहाँ पे उसके पास 2 रोड है, और दोनों रोड में से उसको कौन सा रोड सेलेक्ट करना है वो उसके लिए बहुत ही मुश्किल। तो वो कोशिश करता है कि चलो कुछ मेथड लगाते हैं जिससे हमको पता चल जाए कि कोई अच्छा रोड है। तो ही विल ट्राई कि जो अपना चॉइस है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीका से ले, ठीक है। तो नेचर ऑफ चॉइस के बारे में बताया गया, ये भी बताया जाएगा कि आपको कैसे फोर्स किया जा रहा है कि आपको वो डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पड़ाव रहते हैं। जब आप 11-12 में जाइएगा तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, इधर यू हैव टू टेक ह्यूमैनिटीज़, या आप साइंस लीजिएगा या आप कॉमर्स लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन ये नहीं बोल सकते कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे कुछ, या ऐसा नहीं बोल सकते यार कि सारा कुछ एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। आपको उसमें से चूज़ करना, तो एक डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसी के लिए ये प्यारा सा पोएम लिखा हुआ है। बाकी जो आप डिसीजन लेते हैं, बाई चांस आप माँ के बारे में सोचते हैं, बाई चांस आप वाइफ को लेते हैं, ठीक है, जो इसका इम्पैक्ट है ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग मिलता है, ठीक है। ये चीज़ हमको पोएम के थ्रू बहुत ही अच्छे से पता चलता जाएगा। और देखिए एक और बात यहाँ पे क्या है कि समटाइम्स इट हैपेंस कि एक आपने बाई चांस एक ऑप्शन चूज़ किया आपने,
तो साथ में इससे कुछ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ठीक है, लेकिन साथ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा भी रहेगा जो आपको शायद से वाइफ को चूज़ करने पे मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, माँ जो रहेगी बचपन से हम लोग को पाल के रखी, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में शायद से हम लोग को माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। मे बी हम लोग माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, उतना वाइफ से नहीं होंगे, लेकिन शायद से ऐसा हो कि वाइफ खाना बना के दे दे, है कि नहीं, तो शायद से हम लोग का लाइफ बहुत आसान हो जाए। उसमें दिक्कत है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार है यहाँ पे। प्यार शायद से उतना माँ वाला तो प्यार नहीं मिल पाएगा, लेकिन शायद से बहुत अच्छा जीवन आपका आगे बढ़ सकता है। तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आता है और कुछ लॉसेस मिलता है व्हेन एवर यू टेक अ डिसीजन, तो इसके बारे में भी बात किया गया है, ठीक है। बाकी ये रहा एक छोटा सा आप कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन। बाकी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो द रोड नॉट टेकन में उनको 2 रोड मिलता है, इधर ही हैज़ टू टेक द फर्स्ट रोड और ही हैज़ टू टेक द सेकेंड रोड, ठीक है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और हम लोग देखेंगे कि कैसे वो रोड रहते हैं। फिर यहाँ पे एक और फोटो देख रहे हैं, बिकॉज व्हेन ही विल ट्रैवल इनटू वन रोड, ठीक है, तो रोड कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। बाकी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. देखिए पहला 2 लाइन में ही आपको पता चल जाएगा कि 2 roads diverged in a yellow wood, मतलब बात क्या कर रहा है येलो वुड के बारे में। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि येलो वुड में इमेजरी यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे इमेजरी यूज़ हो रहा है। एंड यू नो कि येलो वुड हुआ तो मतलब ऑटम का सीजन है, यहाँ पे पत्ते झड़ रहे होंगे, तो यही बोलते हैं कि 2 रोड है, ठीक है, जैसा कि इस फोटो में भी आप देख पा रहे हैं कि 2 रोड हैं और ऑटम का टाइम है, येलो वुड का जगह मतलब जंगल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 रोड इसके सामने है। और यहाँ पे ये बोलता है सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर। यहाँ पे कहते हैं कि मेरे ये बस में ही नहीं है कि मैं दोनों रोड को ना ट्रैवल कर सकता हूँ। वो बोल रहे हैं बिकॉज, उसका रीजन भी देते हैं, बिकॉज ही इज वन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर बाई चांस ये 2 रहते या शायद से इनका एक भाई रहता तो बोलते भाई तुम वो वाला रास्ता ले लो, मैं ये वाला रास्ता ले लूंगा, लेकिन बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल ही कैन नॉट टेक बोथ ऑफ द रोड्स एट द सेम टाइम। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था इनके साथ, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये बताते हैं कि देखो आई एम वेरी सॉरी, मतलब सॉरो वाला जो ये मतलब यहाँ पे ये बहुत ही ख़राब फील करते हैं कि ये दोनों रोड नहीं ले सकते, एंड ही हैज़ टू सेलेक्ट वन रोड, ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, मतलब बीइंग अ ट्रैवलर वो वहाँ पे खड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग आई स्टूड, ठीक है। यहाँ पे हाइपर बॉल का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के दिखा जाता है कि जैसे बहुत टाइम तक ये खड़े होकर वहाँ पे सोच ही रहे थे। अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और फिर ये कोशिश करते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं टू द एंड ऑफ द रोड, ठीक है, लेकिन क्या इनको कुछ दिखता है यहाँ पे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ठीक है, ये कोशिश तो करते हैं। यहाँ पे आपका है 2 रोड, ठीक है। देखिए वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन, ठीक है, कुछ लिमिट होता है, हम लोग पूरा फ्यूचर नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग हाँ एसर्टेन कर सकते हैं कि हाँ ये फ्यूचर में हो सकता है, ये चीज़ फ्यूचर में नहीं हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग प्लानिंग पहले ही कर सकते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो जनाब भी अभी यहाँ पे खड़े हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि कुछ दिख जाए एंड ऑफ द रोड में, कि उसको पता चल जाए कि फ्यूचर में उनके साथ क्या होगा अगर ये दूसरा रूट चूज़ करते हैं या पहला रूट चूज़ करते हैं। तो ही ट्राइज फॉर दैट, ठीक है, लेकिन उनको दिखता क्या है कि ये जो रोड है आगे जाके ऐसे बेंड हो जाता है, मतलब अगर ये देख पा रहे हैं तो एक लिमिट तक ही देख पा रहे हैं। प्लस ये बताते हैं कि अंडर ग्रोथ बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता दूं अंडर ग्रोथ क्या होता है। समझिए ये जंगल है, जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ रहते हैं, पेड़ के साथ यहाँ पे छोटे मोटे झाड़ी वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग अंडर ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि अंडर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंस है और उनको आगे का कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर पोएट के साथ। बाकी आगे देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने अभी बात किया था आपसे कि कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज योर एलिट्रेशन। एलिट्रेशन देखिए यहाँ पे डी साउंड रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी डी साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, और एंड में भी, ठीक है। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज एलिट्रेशन। अभी मैंने बता दिया तो आपको अब समझने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो रहा होगा। नाउ सी हियर, देन टुक द अदर इन जस्ट एज वेयर। अब यहाँ पे जनाब डिसीजन ले लेते हैं। ही वाज स्टैंडिंग
ही वॉज स्टैंडिंग एट दैट पॉइंट, एट दैट फॉर। अब यहाँ से इनको डिसीजन लेना था, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे डिसीजन ले लेते हैं, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और बोलते हैं जो ये रोड ये चूज करते हैं, जो अदर रोड ये चूज करते हैं, जो दूसरा रोड ये चूज करते हैं, वो शायद से थोड़ा अच्छा चॉइस है उनके लिए। अभी हम लोग देखते हैं कैसे ये अच्छा चॉइस है, बिकॉज इट वॉज क्रेजी एंड वॉन्टेड पेयर। देखिए क्या हुआ, अभी मैंने आपको एक फोटो दिखाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे घास लगा हुआ है। ठीक है, एक जो रोड था उसमें घास बहुत ज़्यादा था, उसमें कम लोग ट्रैवल करते थे, और एक ऐसा जगह था जहाँ पे घास थोड़ा कम था, और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा पैचेस बना हुआ है। तो एक रोड ऐसा था जहाँ पे ऐसा लग रहा था देखने से कि बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ पे जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट या जो भी प्रोटैगनिस्ट है, जो भी ट्रैवलर है, वो जब डिसीजन यहाँ पे अपना ले रहा है, तो आप यहाँ पे परहैप्स देख पा रहे हैं कि उनका जो रीज़न है डिसीजन लेने का, वो ये है कि जो रोड कम लोग चलते हैं, जिस पे कम लोग जाते हैं, उस रोड को चूज किया जाए, और जो रोड में ऑलरेडी लोग जाते हैं उसको वो चूज नहीं कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है डिसीजन की। जैसे कि आपको भी पता है, आप जब क्लास 11 में जाओगे एंड यू हैव टू सेलेक्ट सर्टेन सब्जेक्ट, पहले क्या होता था कि सब कोई जाते थे साइंस उठा लेते थे, फिर सेकंड नंबर पे आ जाता था कॉमर्स के लिए, फिर तीसरा नंबर पे जब आप देखते थे तो आपको यहाँ पे पता चलता था कि हाँ, आर्ट्स नाम का भी कुछ सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं? अब देखिए पहले क्या होता था कि जब आप साइंस के बारे में सोचते थे, तो बिकॉज एक बच्चा साइंस ले रहा है, पूरा क्लास जो रहता था वो साइंस लेने लगता था। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी रहते थे जहाँ पे जब कोई आर्ट्स नहीं लेता था तब भी वो जाके आर्ट्स लेते थे। इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई ऐसे बच्चे थे जो शायद से अपना लाइफ को रिस्क करते थे, मे बी उनका फ्यूचर आर्ट्स से अच्छा नहीं हो सकता था, और साइंस उस टाइम पे अभी भी मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा फ्यूचर बना सकता है आपका, ऐसा आपको एक प्रॉमिस कर सकता है साइंस आपके लिए। और शायद से आर्ट्स में वो प्रॉमिस आपको, वो कॉन्फिडेंस आपको शायद से ना मिले, तब भी कुछ बच्चे जाते थे आर्ट्स पढ़ने के लिए, है कि नहीं? तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हैं, बिकॉज यू आर यूनिक, यू टुक दिस डिसीजन। मे बी आपका लाइफ इसके कारण खराब हो सकता है। ठीक है, तो डिसीजन जो यहाँ पे पोएट भी ले रहा है ना, तो कुछ इसी तरीके से है, वो उस रास्ते पे चलना चाह रहा है जहाँ पे लोग चल के नहीं जाते। तो इसीलिए ये बोलता है कि जहाँ पे ज़्यादा घास उगा हुआ है तो वहीं पर ये जनाब अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। तो समझिए इसमें ज़्यादा घास है, तो बिकॉज इसको कोई नहीं ट्रैवल करता तो उसमें जो पाथ है वो फॉर्म नहीं होता, घास ज़्यादा है। तो घास में जब हम लोग चढ़ के जाते हैं तो वो बेसिकली टूटने लगता है, तो एक रास्ता ऐसा बन जाता है। तो वही ये कहते हैं कि जिसमें कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ही इज टेकिंग दैट रोड बेसिकली। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखिए वांटेड वियर, ठीक है, WW, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज हो रहा है। ऐसे करके आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब क्या हुआ कि जनाब जब इस पे कदम रखते हैं, जनाब जब इस रास्ते पे जा रहे होते हैं, तब इनको फील होता है कि शायद से वो जो रास्ता है ना वो भी बराबर है, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अब वो डिसीजन ले चुका है आदमी, यही याद रखना, वो ऑलरेडी अब इस रास्ता में चलने लगा है, लेकिन अब उसको फील होता है कि नहीं, शायद से वो भी रास्ता जो है वो भी कम वियर है, जितना मैं इस रास्ते में चल रहा हूँ उतना वो भी रास्ता शायद से सेम हो जाता, सेम डिसीजन हो जाता। ठीक है, तो बाकी अब आप यहाँ पे देखें, तो अब यहाँ पे आगे हम लोग थर्ड स्टैंजा में चले जाते हैं। यहाँ पे कहता है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब ये क्या करते हैं ना, ये फिर से वो पुराने समय को ऐसे एक बार रिक्रिएट करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं, और यहाँ पे ये बताते हैं कि जो दोनों रास्ता था ना, ये जो दोनों रास्ता आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दोनों रास्ता में जो ये क्या होता है कि जब आप पत्तों पे चढ़ के जाओगे तो क्या होता है कि वो पत्ता ना थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे चल के देखो, बहुत सारे पत्ते आपको काले रंग के दिखेंगे। आप मिट्टी में देखना, कभी जंगल वंगल जैसे एरिया में जाके देखना, आपको बहुत सारे पत्ते जो हैं वो ब्लैक कलर के दिखेंगे। जो तो उनका कहना है कि जितना इसमें ब्लैक पत्ता है, दैट इज, ऐसे तो है नहीं, उनका कहना है कि इसमें ना इसमें पत्ता है वैसा ब्लैक कलर का पत्ता ना उसमें, मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं कि कोई लोग भी इस पर ट्रैवल किया है। ठीक है, तो वही बता रहे थे, वो कंपेयर कर रहे थे, उनका कहना था शायद से दोनों रोड सेम ही है। आगे देखते, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो पहला रास्ता था, अभी तो जनाब इस रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो पहला रास्ता था शायद से वो किसी और दिन वहाँ पे वापस लौटेंगे और फिर वहाँ पे जाके वापस से उस रोड में वो ट्रैवल करेंगे। याद है इंडिविजुअलिस्टिक वाले बात पे हम लोग बात किए थे कि बिकॉज ही वॉज एन इंडिविजुअल,
ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पे ये दो रहे तो शायद से ट्रैवल कर लेते है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम था, और ये बोलते कि शायद से कभी और आएंगे और ही विल ट्रैवल द सेम रोड अगेन। नाउ सी, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब देखिए एक क्या होता है ना, व्हेन यू टेक वन डिसीजन, लाइक यू टुक द डिसीजन ऑफ आर्ट्स, टेकिंग आर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट था, यहाँ पे आर्ट्स था। आपने एक बार ये डिसीजन ले लिया कि आपको आर्ट्स लेना है, फिर जब आप जाओगे एग्जाम दोगे, ऑब्वियसली दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाहोगे, वहाँ पे आर्ट्स फैकल्टी या BHU में कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाओगे, एडमिशन लोगे, कोई एक सब्जेक्ट चूज करोगे, उसमें ग्रेजुएशन करोगे, फिर IAS वगैरह की तैयारी करोगे, ऐसा ऐसा कुछ चलेगा, है कि नहीं। तो अब आप देख लो कि यहाँ पे एक डिसीजन हुआ, फिर यहाँ पे एक और डिसीजन हुआ, फिर यहाँ पे एक डिसीजन हुआ, फिर आगे ऐसे डिसीजन चलते जाता है। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कि एक चेन रिएक्शन है, एक से एक करके आप आगे बढ़ते जा रहे हो। लेकिन यही चीज़ आप वापस से जाके क्लास 11th में आप आर्ट्स नहीं चूज कर सकते। मतलब एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया, आप वापस से जाके वो डिसीजन को रिवर्ट नहीं कर सकते, वापस से आप उसमें वापस वो एक डिसीजन आप वापस ले नहीं सकते, ठीक है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे। अब देखिए एक और बात बोलते हैं ना कि एक झूठ अगर हम बोलते हैं तो उसको छुपाने के लिए यू हैव टू स्पीक थाउजेंड्स ऑफ लाइज, है कि नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो उसके आगे डिसीजन, उसके आगे डिसीजन, ऐसे वो चलता जाता है। इसीलिए यहाँ पे लगा कि अगर आपने एक रास्ता चूज कर लिया तो फिर आगे रास्ता बढ़ते जाता है, फिर एक और रास्ता आ जाएगा, फिर एक और रास्ता आ जाएगा, और ये चीज़ आगे चलता जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और फिर ये डाउट करते हैं खुद पे कि शायद से ऐसा कभी होगा कि ये वापस आएंगे और उसके बाद फिर ये रोड वापस लेंगे। बाकी आगे देखते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। अब देखिए लास्ट स्टैंजा में यहाँ पे ये वापस से अपने पुराने समय में जब ये डिसीजन ले चुके थे बहुत पहले, उस बारे में बात करते हैं। अभी ये राइट नाउ फ्यूचर में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी होगा ये समझने के लिए। राइट नाउ ही इज इन फ्यूचर, और ये अब रिकनेक्ट कर रहे हैं अपने पुराने मेमोरीज को, और यहाँ पे ये बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ जानना है कि जो इनका डिसीजन है वो अच्छा था, दैट इज इसमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है इनको, या कुछ निगेटिव था, है कि नहीं। पॉजिटिव है या निगेटिव, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे जानने को मिलेगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ शाय। देखिए शाय वर्ड जो है इसका मतलब होता है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। मतलब ये खुश शायद से नहीं थे अपने डिसीजन को लेके, ठीक है। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, वह बोल रहे हैं कि आज से बहुत सालों सालों पहले की बात है। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वर्ड। क्या बोलते हैं कि दो रास्ते थे और दोनों जंगल की तरफ जा रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय। और जनाब ने कौन सा रोड चूज किया था? वैसा रोड जिसमें बहुत कम लोग ट्रैवल करते थे। और फिर क्या बताते हैं कि दैट ओनली हैज़ क्रिएटेड द डिफरेंस। जो आज फ्यूचर में ये प्रेजेंट चीज़ उनके लिए चल रहा है वो उस डिसीजन के कारण ही हुआ। देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में नहीं दिया गया है कि उनका डिसीजन बहुत अच्छा था या डिसीजन बहुत ख़राब था, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के लाइन में आपको एक नेगेटिव कॉनोटेशन मिल जाता है शाई वर्ड से, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मे बी जो डिसीजन था वो शायद से उतना अप टू मार्क नहीं रहा। लेकिन लास्ट में जब आप लाइन पढ़ेगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है कि नहीं, शायद से ऐसा हो कि पोएट को ऐसा फील हो गया हो या प्रोटैगनिस्ट को फील हो गया हो कि नहीं, वो जो डिफरेंस है वो शायद से जायज़ है, और वो उसी कारण हुआ बिकॉज ही टुक दैट डिसीजन ऑफ ट्रैवलिंग दैट रोड दैट वाज ट्रैवल्ड बाय लेस पीपल, ठीक है। नाउ एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यहाँ पे आपका ये प्यारा सा छोटा सा पोएम ख़त्म होता है। आई होप मैंने अच्छा से आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर किया होगा। बाकी थीम्स के बारे में बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पहला थीम था इंडिविजुअलिज्म। प्लीज़ ट्राई टू रिकलेक्ट इट। इंडिविजुअलिज्म आपने कहाँ देखा था? मैं बताता हूँ। जब यहाँ पे रोड था, ठीक है, और यहाँ पे ये बंदा खड़ा था एंड ही हैज़ टू टेक वन रोड। तो यहाँ पे एक पॉइंट था, वो बोलता है कि हम बस एक ट्रैवलर हैं, ठीक है। तो अगर ये बाई चांस दो ट्रैवलर होता तो मे भी दोनों रोड में जा सकता था, खुद को आधा आधा कर देता तो मे भी दो रोड में जा सकता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, क्या कि वो एक इंडिविजुअल था एंड ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रूट्स एट द वेरी सेम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो यहाँ पे ये बात हो गई इंडिविजुअलिज्म का। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो लाइफ डिसीजन के बारे में बताया गया है। ऑब्वियसली यार हर किसी के लाइफ में डिसीजन होता है। फॉर एग्जाम्पल वी टुक द एग्जाम्पल ऑफ मदर एंड वाइफ।
आपको चूज करना था, या तो माँ को चूज करो या तो वाइफ को चूज करो, है कि नहीं। तो आपको पता है आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे टाइम आएंगे जब आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी हार्ड कि आप वहाँ से भाग जाओ, आप वहाँ से भाग नहीं सकते, बल्कि आपको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। यू आर गेटिंग फोर्स टू टेक दैट डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइफ डिसीजन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम प्ले हो रहा है, ठीक है। बाकी रिग्रेट्स आप लास्ट के स्टैंजा में देख सकते हो कि हाँ शायद से पोएट को यहाँ पे रिग्रेट हुआ कि क्यों ऐसा, क्यों मतलब शायद से वो रोड उनको नहीं लेना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट वर्ड शाय। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो ना तो उसका कुछ अपना अपॉर्चुनिटीज़ रहता है और उसका कुछ अपना लॉस रहता है, ठीक है। तो सारे डिसीजन में ये जो अपॉर्चुनिटी और जो लॉस फैक्टर है वो सब में कुछ अलग अलग रहता है, ठीक है। तो रिग्रेट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा थीम प्ले हुआ है। साथ में अगर बात करो अनसर्टेनिटी का, तो अनसर्टेनिटी क्या, आप देखो व्हेन यू वर टेकिंग द डिसीजन फॉर फ्यूचर, आपको नहीं पता था कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। मे बी फॉर एग्जाम्पल आपने वाइफ को चूज़ किया, ठीक है, और क्या हुआ कि वाइफ का तबीयत खराब हो गया एंड शी इज़ नो मोर नाउ। अगले ही दिन अगर आप माँ को यहाँ चूज़ किया होता तो माँ तो कम से कम आपके साथ तो रहती, कम से कम आपसे बातें तो करती, और वाइफ तो बिकॉज ऑफ दैट सैड एंडिंग वो नहीं रही, है कि नहीं। तो अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर सब कुछ अनसर्टेन है, आप अभी नहीं बता सकते कि आप कल क्या कर रहे होगे इस वक्त पे, है कि नहीं। तो वही अनसर्टेनिटी का भी थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंटली प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पोएम ख़त्म होता है। मैं एक और बात बता दूं कि अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ यू कैन गो एंड डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, देखिए। आई होप आपको ये पोएम पसंद आएगा एंड इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप एक बार ट्राई करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई कैन प्रोवाइड मोर सच कंटेंट जिसमें बहुत ही डीपली, बहुत ही प्यार से आपको बहुत एक्सप्लेन किया जाएगा। एंड आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो से पढ़कर। थैंक यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।